तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईएनडी गुरु में, जहां पर मैं क्लास 10 की मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता और कुछ मैट्रिक भी। तो दोस्तों आज मैंने क्लास 10 की मैथ से चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? दोस्तों हमें सिंपली बताना है, ये जो हमारे नीचे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो जो उनका P अपॉन Q में जो Q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है 43.123456789। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तीन कंडीशन है हमारी। अगर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब टर्मिनेटिंग हो, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और जो उसका क्यू होगा वो हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इक्वल होगा। अगर दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग केस में दो कंडीशन है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग आ जाता है तब तो वो रेशनल है, लेकिन जो उसका क्यू होगा वो कभी भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो यह नंबर सिंपल से इरेशनल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, एक तो केस है टर्मिनेटिंग, फर्स्ट केस टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल। और जो का क्यू होगा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, तो जो उसका क्यू होगा वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट केस हो गई। अब दूसरी केस नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों इसके साथ दो कंडीशन बैठती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो रहा हो नंबर, तब वो क्या हो जाएगा, रेशनल, तब भी हो जाएगा वो रेशनल। लेकिन जो उसका क्यू होगा, जो पी अपॉन क्यू में जो उसका क्यू होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। रेशनल हो गया तो उसका क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। या तो ये होगा कि 2 और 5 तो होंगे, लेकिन उसके साथ कोई और भी नंबर आ जाएगा, जैसे 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। कभी भी क्यू जो होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो जाए। तो तीसरी केस है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ना रिपीटिंग हो रही है, तभी हो जाएगा हमारा नंबर इरेशनल। तभी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इरेशनल। बस दोस्तों ये तीन केस है। अगर हम ये देखेंगे कि इन नंबर में अगर ये अप्लाई हो रहा है तो हम सिंपल से पहचान लेंगे कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो चलिए अपना पहला पार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला पार्ट गिवन है 43.123456789। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप क्या है, हमको पहचानना है कि नंबर टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ नंबर टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि 9 पे एंड हो गया, आगे कोई भी नंबर आगे नहीं चल रहा, 9 पे एंड हो गया है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और हमने क्या बताया यहाँ पे, टर्मिनेटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली रेशनल, और उसका जो क्यू होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। सो इट इज रेशनल एंड Q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बस दोस्तों आपको इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है दोस्तों 0.1201200120000 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे चले जा रहा है। अब दोस्तों हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमको पहचानना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये नंबर आगे चले जा रहा है। देखो डॉट 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 का मतलब ये होता है कि आगे नंबर चले जा रहा है, मतलब रुका नहीं है, अभी 0 पे एंड नहीं हुआ है। तो हमने देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है हमको वो देखना है। ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग हो जाए तो ये रेशनल हो जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो जाए तभी इरेशनल हो जाएगा। अब देखना है कि रिपीटिंग हो रही है या नॉन रिपीटिंग हो रही है। तो मैं दोस्तों देख पा रहा हूँ ये जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रिपीटिंग हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 1200, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे है 1,20,000। मतलब यहाँ पे 12 की तो रिपीटिंग हो रही है हर बार, लेकिन जो जीरो है हर केस में एक एक बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज इरेशनल। ठीक है दोस्तों,
सो इट इज इरेशनल। बस हमें बताना था कि जो जो नंबर रेशनल है हमें बस उसी का क्यू का प्राइम फैक्टर के बताना था कि कौन से फॉर्म में आएगा। ये इरेशनल तो हमें इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं कि इसका क्यू का प्राइम फैक्टरेशन कौन सी फॉर्म में आएगा। चलिए देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। बस आपको इतना लिख के छोड़ देना पेपर में भी। थर्ड पार्ट है 43.123456789। दोस्तों ये जो पार्ट है इसके ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। अब दोस्तों आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि बार का मतलब होता क्या है, कि वो नंबर रिपीटिंग हो रहा है। मतलब इसका ये मतलब, इसको मैं और तरह से लिख सकता हूँ कि 43.123456789 जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना ही नंबर वापस से रिपीट हो जाता है। जैसे पूरे नंबर पे 1 2 लेके 9 तक पूरे नंबर पे बार है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये रिपीटिंग होते जाएगा बार बार, डॉट 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 की। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बार बार रिपीटिंग होती जाएगी। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि तो आगे चले जा रहा है, मतलब रुका नहीं है 9 पे, एंड नहीं है, आगे भी चले जा रहा है। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ देख पा रहा हूँ ये नॉन मतलब रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा हमारी केस कौन सी, सेकंड केस अप्लाई होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल हो जाएगा जो उसका क्यू होगा, लेकिन वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सो it is rational but q does not equal to 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया एक्सरसाइज 1.4 का। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।